न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मानसिक शांति ना होने का महाराज जी कारण? भगवत विस्मृति, भगवत विमुखता। ममैवांशु जीवलोके जीवभूता सनातन। भगवान कहते हैं तू मेरा अंश है, अविनाशी का बच्चा अविनाशी आनंद समुद्र में ही शांति प्राप्त करेगा। तब लग कुशल न जीव कहूं, ध्यान से सुन लो, तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख, अर मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम, पल पल श्यामा श्याम। यदि शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो आप देख लीजिए, आपके पास पद है, आपके पास धन है, आपके पास भोग है, लेकिन मन जो शांति चाहता है वो नहीं है। वो शांति परमात्मा में है। जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी तब तक शांति नहीं होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराश्रयितेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरे रणधिगच्छति। जब ब्रह्मबोध हो जाता है या भगवत साक्षात्कार होता है तो हृदय परम शांत हो जाता है, अपार शांति। हमारे भगवान का स्वरूप शांताकारम, शांत स्वरूप। हम उनके अंश हैं, उसी शांति को चाहते हैं। वो भगवान से मिलेगी, माया से नहीं। प्रकृति से शांति नहीं मिलेगी। परमात्मा के अंश को प्रकृति से शांति नहीं मिलेगी। परमात्मा के अंश को प्रकृति की वस्तुओं को साधन बनाकर परमात्मा से शांति मिलेगी। हम भूल करते हैं, अगर उपासना भी करते हैं तो भगवान को साधन बना लेते हैं और भोगों को साध्य मान लेते हैं। यदि हम भोगों को साधन बना लें और भगवान को साध्य बना लें और भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का भय और प्रलोभन त्याग करके ठीक निर्वाह करें तो हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमसे भय या प्रलोभन से अपराध बन जाता है, गलती हो जाती है, और वो गलती फिर जीवन भर अशांति प्रदान करती है। इसलिए समस्त गलतियों को मिटाने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। नाम जप करो, हृदय से भगवान की शरण में रहो, और जो पद मिला है उसका ठीक निर्वाह करो। किसी भी प्रलोभन से, किसी भी भय से कोई ऐसी गलती ना होने पावे जो नहीं होनी चाहिए। निर्दोष को दंड देना, दोषी को बख्श देना, ये हमारे लिए बड़ी अशांति का कार्य होगा। तो कोई भय या कोई प्रलोभन हमारे कर्तव्य को, हमारे न्याय निष्ठा को कहीं भी किसी भी तरह दबा ना पावे। ऐसे भाव में रहो और नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, देखो शांति प्राप्त हो जाएगी। शांति नहीं, पराम शांति, पराम शांति, परम शांति प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी, पूर्व में अज्ञानतावश ऐसा हो गया और अभी आपका सत्संग या महापुरुषों के वाक्य सुनने के बाद सचेत हुए कि अभी से हमें गलती नहीं करनी, तो महाराज जी एक तो जो पूर्व का पाप बना है और अभी से नहीं करना नाम जप से, तो ठीक है, तो नाम जप से वो जो पूर्व में पाप हुए हैं वो भी हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व, सर्व माने पीछे के, अभी के और आगे के भी। सर्व, सर्व पाप प्रणाशनम लिखा है ना। वर्तमान के पाप नष्ट हो जाएंगे या भविष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जो पीछे के भी किए हुए हैं, जो अब भी हो रहे हैं, या जो भूल चूक से आगे भी हो जाएंगे। नाम जप के प्रभाव से, नाम कीर्तन के प्रभाव से वो नष्ट हो जाते हैं। और भगवान की शरणागति से भी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व लिखा है, सर्व पापेभ्यो, भूत के पाप, वर्तमान के पाप और भविष्य में भी जो गलती हो जाएगी, माँ शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचा, मैं तुम्हें सबसे मुक्त कर दूंगा। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम कीर्तन, नाम जप किया जाए तो हमारा जीवन परम पवित्र हो जाएगा।
रुद्राक्षी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक के जीवन का वह दिन कैसा होता है जब उसकी जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है और उसके प्रेमास्पद उसके सामने खड़े होते हैं? ऐसा प्रश्न किया है, इसका उत्तर हृदय से होता है, वाणी से नहीं। जब कोई भजन के प्रभाव से प्रभु से प्रेम कर पाता है और जब प्रभु मिलते हैं, उस मिलन के सुख को वाणी वर्णन कर सके, इतनी सामर्थ्य प्राकृतिक वाणी में कहाँ है? सरस्वती जी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवत मिलन की सुख वृत्ति को लिख सके। नहीं, भगवत मिलन कराने वाले प्रेम को ही कहा गया अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर प्रीतम सामने हो और बहुत काल से उनके विरह में व्यथित हृदय जब उनको देखता है तो हृदय में क्या होता है, ये वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके। वो तो केवल हृदय जानता है, केवल हृदय। दूसरा न वर्णन कर सकता है, न समझ सकता है। दो प्रेमियों के मिलन की बात केवल उनका हृदय ही जानता है। इसके आगे हम इस विषय में नहीं कह सकते। जैसे ब्रह्मानंद केवल एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की अनुभूति विषय है, वाणी का विषय नहीं। ऐसे प्रेमानंद ये केवल हृदय का विषय है, वाणी का विषय नहीं कि उसको ऐसा सुख मिलता है। जैसे हम प्राकृतिक सुख की बात आपसे पूछें, आपको बहुत जो प्रिय वस्तु है वो जब आपको प्राप्त होती है तो कैसा लगता है? बोले अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कैसा बहुत अच्छा लगता है? फिर आपका उत्तर होगा कि आप उस वस्तु का सेवन करके देख लीजिए। इसके आगे प्राकृतिक वस्तु के आनंद का अनुभव प्राकृतिक वाणी नहीं कर सकती। फिर सच्चिदानंद स्वरूप परम प्राण प्रीतम प्राणाधार आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान समुद्र वैराग्य समुद्र ईश्वर समुद्र भगवान का मिलन हो रहा है और उस सुख का वर्णन वाणी कर सके, असंभव। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती भी नहीं वर्णन कर सकती। इस पांच भौतिक वाणी की तो बात ही जाने दो, वो तो केवल हृदय जानता है। केवल मिलन की चाह में जो सुख है, इशारे से इतनी बात कह सकते हैं कि उस चाह में, भगवत मिलन की चाह में जो सुख है, वो सुख ब्रह्मा के परमेष्ठी पद का भी तिरस्कार कर देता है। और तो और जाने दो, जिसे भगवत मिलन की चाह प्रकट हो गई तो ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। न मोक्ष न योग की सिद्धि न ब्रह्मा का पद न सार्वभौम सम्राट पद न देवराज इंद्र का पद, कुछ नहीं। उस सुख के सामने कुछ नहीं। अब उस सुख का वर्णन कैसे कर सके? वो अनिर्वचनीय है। वो तो जाने मोरी छाती। उस प्रेमी का हृदय ही जानता है कि अपने प्रीतम के मिलन में क्या सुख है, जिस सुख के आगे ब्रह्मा का पद भी फीका लगता है। उस सुख का कैसे वर्णन किया जा सकता है? जी। संजय अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों चाहता है कि उसे और मिले, जबकि उसे भी पता है कि खाली हाथ जाना है। हाँ देखो, हमारी जो चाहत है उसको हमें समझना चाहिए। हमारी चाहत धन नहीं है। अगर धन से वस्तुएं न मिलती तो धन का कोई महत्व नहीं होता। वस्तुओं को अगर हम इंद्रियों से न भोगे तो वस्तुओं का कोई महत्व नहीं होता। प्रधान बात आई इंद्रियों के भोग से, और इंद्रियां इन झूठे भोगों से कभी तृप्त नहीं हो सकती। हमारी जो चाहत है उसे समझना चाहिए। हमारी चाहत है अखंड सुख जिसमें दुख का लेश न हो। हमारी चाहत है कोई हमें ऐसा प्यार करे जो सिर्फ हमें प्यार करे। तीसरी चाहत है कि शांति, अखंड शांति हम चाहते हैं। चौथी बात है मरना नहीं चाहते, अविनाशी। चार बातें देख लो सब लोग। सुख जिसमें दुख का लेश ना हो, दुख का बिल्कुल लेश ना हो। प्यार जो मुझे करता हो, मेरे शरीर से नहीं, मेरी वस्तुओं से नहीं, मुझे प्यार करता हो, ऐसी दृष्टि ही नहीं है। शांति जिनमें किंचन मात्र भी अशांति ना हो, और मैं मरूं नहीं, ये हमारे भगवान के लक्षण है। सुख समुद्र का अंश हूं इसलिए सुख चाहता हूं। प्रेम समुद्र का अंश हूं इसलिए प्रेम चाहता हूं। शांताकारम, शांत समुद्र भगवान है इसलिए मैं शांति चाहता हूं। और अविनाशी भगवान है इसलिए मैं अविनाशी मरना नहीं चाहता। ये चारों बातें प्रमाण देती है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के अंश हैं। और सबसे पहली बात जो आपका प्रश्न था कि कभी संतोष नहीं होता, हम आगे बढ़ना चाहते हैं नंबर 1 में, क्योंकि नंबर 1 के हैं, है ना, 1 के है ना, तो हमारी बढ़ोतरी ऐसी हो कि मैं 1 पे पहुंच जाऊं, चाहे बुरे मार्गों में हो चाहे अच्छे मार्गों में हो, क्योंकि अच्छे बुरे दोनों के बाप एक ही है, एक परमात्मा ही है। तो हमारी अंदर की चाह परमात्मा है ना कि विषय। सुख, प्रेम, शांति और अविनाशी ये परमात्मा में है। अगर हम परमात्मा का सुमिरन करने लगे तो हमें संतोष प्राप्त हो जाएगा, तृप्ति प्राप्त हो जाएगी, और हृदय कह उठेगा अब कछ नाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नहीं तो चाहे जितने रुपए हो जाए, चाहे जितना वैभव हो जाए, चाहे जितना भोग भोग लो, कभी ऐसा नहीं कह सकते कि अब कछु नाथ न चाही मोरे। ये तभी होगा जब भगवान का नाम जप करोगे और भगवान के चरणों का हृदय में स्पर्श प्राप्त होगा भाव के द्वारा, तो रोम रोम आपका नाच पड़ेगा। जैसे मीरा जी कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। जब ये राम रतन धन आएगा तब आपका हृदय नाच उठेगा। नहीं तो चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना सुंदर मकान हो, फिर भी और प्राप्त करने की इच्छा होगी और जाना कुछ नहीं है साथ। शरीर भी साथ नहीं जाएगा तो और क्या जाएगा। इसी भ्रम में हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। विवेकवान वही है जो सावधान होकर अपने जीवन को काटे, भगवत स्मरण करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए जो जीवन काटता है वो परम पद का अधिकारी होता है। इसलिए धर्म से चलो, भगवत स्मरण परायण रहो, अपने कर्तव्य को अपनी पूजा समझो, तो सब काम बन जाएगा। आशीष जी लखनऊ से। महाराज जी, जड़ और चेतन की ग्रंथि कैसे टूटेगी? है ही नहीं, लगी ही नहीं। जब ग्रंथि हो तब ना छूटे। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी, मतलब लगी ही नहीं। ये भ्रम हो गया है हमें। भ्रम से इस पांच भौतिक देह को अपना स्वरूप मान लिया है। यद्यपि हम आत्मस्वरूप हैं, चिदानंदमय है, पर हम अपने स्वरूप को भूल करके और देह को अपना मान लिया। अब जब तक सदगुरुदेव की शरण नहीं होंगे और उनके द्वारा बताई हुई उपासना नहीं करेंगे, तब तक हमारा ज्ञान
विशुद्ध नहीं होगा। जानकारी तो सबको है, शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सबको पता है। लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं, अशुद्ध है, मतलब वो जानकारी अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहा। इसलिए संत महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं उनकी शरण में जाए और उनके द्वारा बताई हुई उपासना से बुद्धि रूपी जो अस्त्र है उसकी धार तेज करे, विवेक धार है, और उससे इस भ्रमात्मक संसार बंधन का नाश कर दे तो स्वरूप का बोध हो जाए। यद्यपि कभी स्वरूप न बंधन को प्राप्त हुआ है, न है, न होगा, पर छूटति कठिनाई बहुत कठिनता है, क्योंकि इसको हमने पकड़ रखा है। जैसे एक राजा से ऋषि ने कहा कि संपूर्ण संसार से वैराग्यवान ही भगवदानंद को प्राप्त होता है, तो उनका माया ने मुझे पकड़ रखा है, मैं कैसे भगवदानंद को प्राप्त करूं। तो एक दिन टहलने जा रहे थे तो ऋषि ने आम के वृक्ष को ऐसे पकड़ लिया, बोले राजन मुझे छुड़ाइए, इस वृक्ष ने मुझे पकड़ रखा है। तो राजा बहुत जोर से हंसे और बोले महाराज क्यों विनोद करते हो, आपने वृक्ष को पकड़ रखा है। बोले हाँ, आपने माया को पकड़ रखा है, माया ने आपको नहीं। तो हम लोगों ने अपने आप को स्वयं भोगों की चाह वाला जो शरीर है इससे राग कर लिया और अपने स्वरूप का विस्मरण कर लिया। इसलिए हमारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। यदि हम मनुष्य जीवन की सार्थकता देखें तो आत्मस्वरूप के बोध में ही है, अपने को जानने में ही है। पर अपने को जानने के लिए समर्थ सद्गुरु की आवश्यकता है, वो है श्री भगवान। खूब नाम जप करो, भगवान की शरण में हो जाओ, तो सोई जानई जे ही देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। वही जान पाता है हे नाथ जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आप मैं हो जाता है, अर्थात भगवत स्वरूप हो जाता है। तो बिना आराधना के ये भ्रम छूटने वाला नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। बिना भगवान का भजन किए, बिना उनकी कृपा के ये जड़ चेतन की भ्रमात्मक ग्रंथि का भेदन होना बहुत कठिन। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मानसिक शांति ना होने का सर्व ज्ञान कारण प्रकाशित हो भगवत विस्मृति, भगवत विमुक्ता। ममैवांशु जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवान कहते हैं तू मेरा अंश है, अविनाशी का बच्चा अविनाशी आनंद समुद्र में ही शांति प्राप्त करेगा। तब लग कुशल न जीव कहूं, ध्यान से सुन लो, तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम, पल पल श्यामा श्याम। यदि शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो आप देख लीजिए, आपके पास पद है, आपके पास धन है, आपके पास भोग है, लेकिन मन जो शांति चाहता है वो नहीं है। वो शांति परमात्मा में है। जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी तब तक शांति नहीं होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराश्रयितेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चिरे रणाधिगच्छति। जब ब्रह्मबोध हो जाता है